दोपहर के 3 बज गए हैं। माज़िन है 3 एंकर्स आपके साथ एक बार फिर। मैं नेहा बाथा, मीनाक्षी कानवार और मेरी सहयोगी श्वेता झा इस वक्त मौजूद हैं। हम तीनों आपको कोरोना से लेकर लॉकडाउन से जुड़ी तमाम अपडेट्स देंगे। खबरें डॉक्टर्स पर हमले से भी जुड़ी होंगी, पुलिस पर आघात तक भी होंगी। तो हम आपको दिखाएंगे राज्यों में आखिर कैसे ये मामले बढ़े हैं और आपको ये भी समझाएंगे कि कोरोना की मार जिन 5 शहरों में पड़ी है और जबरदस्त तरीके से वहां पर मामले बढ़े हैं, इस पर पूरा अपडेट होगा। लेकिन श्वेता, चीन की टेस्ट किट डिटेल्स इस पर भी होंगी, जिसे लेकर अलग अलग राज्यों ने कह दिया है कि ये किट फेल है। बिल्कुल, और सोनिया गांधी ने भी क्या कहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि खबरें पॉलिटिकल मोर्चे से भी होंगी। और जैसा कि अभी आपको बताया हमने कि सोनिया ने बीजेपी को सांप्रदायिकता के मुद्दे पर घेरा, तो योगी ने यूपी में फंसे लोगों की वापसी के लिए रास्ता खोलने की भी बात कही है। उधर नीतीश कुमार ने बिहार के दरवाजे बंद कर रखे हैं, लेकिन यूपी को अपनों की फिक्र है। चलिए, ये सारी खबरें होंगी, लेकिन हम बात एलएनजेपी अस्पताल की करेंगे, जहां पर कोरोना से एक बड़ी जंग लड़ी जा रही है। वहां के डॉक्टर्स ने वीडियो जारी करके बड़ा आरोप लगाया। नेहा, बिल्कुल, और एलएनजेपी के डॉक्टर्स रोजाना कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे हुए हैं, फ्रंट मोर्चे पर है। इनका ये आरोप है कि आज सुबह 2 मरीजों ने एक डॉक्टर के साथ हाथापाई की है। और श्वेता, ये गौरतलब है कि कल जब प्रकाश जावड़ेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उसके बावजूद ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और आरोप है कि महिला गार्ड के साथ यहां पर हाथापाई की गई है। इस घटना से डॉक्टर नाराज हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर हमले की पूरी कहानी बताई है। तो एलएनजेपी अस्पताल में यह मामला सामने आया है, जहां पर बाकायदा नर्सों के साथ हाथापाई हुई है और बाकी बहुत सारे पेशेंट को एडमिट भी किया है। आज एक घटना हुई है हमारे साथ, बाहर कैब से पेशेंट लेकर के आए 2 लोग। उनका पेशेंट को हमने देख लिया था, क्योंकि सारे डॉक्टर काम में बिजी थे, इसलिए उन्हें थोड़ी देर वेट करने को बोला गया। लेकिन उनसे सब्र नहीं हुआ, वो डॉक्टर के पास गए, अपना मास्क निकाला और अपना सूट निकाल के डॉक्टर के बहुत करीब आ गए। जब डॉक्टर ने उनसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, तो वो लोग आर्ग्यू करने लगे और उन्होंने कहा कि अगर हमें कोरोना होगा तो हम आपको भी करेंगे। इस बात पे जब उन्हें दूर किया गया, अपने से दूर करने की कोशिश की गई, तो वो एग्रेसिव हो गए और डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा दिया। जब उन्होंने डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया तो हमने लेडी गार्ड को बुलाया, क्योंकि जिसने हाथ उठाया वो एक फीमेल स्टाफ था, कोई जो कैट्स में काम करता था। उसके साथ में एक मेल स्टाफ था, जिसने पीछे से आकर के हमारे लेडी गार्ड की गर्दन पकड़ ली और गालियां देना शुरू कर दिया। इस सबको हटाने के लिए जब हमने गार्ड को बुलाया तो उन्होंने गार्ड के साथ भी हाथापाई की और अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज किया, हमें गालियां दी और बार बार एक ही बात बोले थे कि हमें कोरोना होगा तो हम आप लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम सारे डॉक्टर, हैरानी की बात है, लगता है कि 7 साल की सजा वाला कानून भी स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हमला करने वालों के दिलों में खौफ नहीं बिठा पा रहा है। तभी जान बचाने वाले कोरोना वॉरियर्स पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। मीनाक्षी, दिल्ली के डॉक्टर्स को भी आपने सुना है, ऐसी कहानी शहर शहर से है। जान बचाने वाले डॉक्टर्स पर हमले नहीं रुक रहे हैं और ये घटनाएं बीते कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं। और इसकी बानगी हमने आपको दिखाई दी, किस तरह से एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर्स ने कंप्लेन की है, बकायदा एक वीडियो जारी किया है। तो इंदौर हो या फिर मुरादाबाद या फिर कोई भी शहर हो, मोतिहारी की अगर बात कर लें, हर जगह डॉक्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है। गोंडा की अगर बात करें, वहां पर डॉक्टर्स ने मास्क लगाने के लिए बोला तो लोग बदसलूकी पर उतर आए। एक अमेरिका है और एक हम हैं। अमेरिका में कोरोना मरीजों की जान बचाने वाली भारतीय डॉक्टर उमा मधुसूदन के घर के बाहर इलाके के लोगों की लाइन लगी है। ऐसे लोग जिन्हें वो ठीक से जानती और पहचानते भी नहीं, उनके घर के बाहर आकर धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जान को खतरे में डालकर भी कोरोना मरीजों का इलाज कर रही हैं। लेकिन डॉक्टर उमा मधुसूदन की अपने देश यानी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ये भी दुनिया देख रही है। देश के करीब करीब हर हिस्से में महामारी से लड़ने वाले डॉक्टरों को कुछ लोग अपनी दिवालिया मानसिकता का निशाना बना रहे हैं। इंदौर में जहां कोरोना संक्रमण विस्फोट की शक्ल ले चुका है, वहां भी डॉक्टरों नर्सों पर कई बार पत्थर फेंके गए। मुरादाबाद की तस्वीरें तो दिल दहलाने वाली हैं, जहां डॉक्टरों समेत पुलिस वालों पर छतों से पथराव हुआ। बिहार के मोतिहारी में भी ऐसी ही हरकत हुई और आज यूपी के गोंडा में इमरजेंसी वार्ड में बिना मास्क लगाए घुसे लोगों को डॉक्टरों ने टोका तो ये लोग उबल पड़े। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मरीजों के रिश्तेदारों और बहकाई हुई भीड़ के हाथों लहूलुहान होने वाले डॉक्टर अपने फर्ज की खातिर किस खतरे से जूझ रहे हैं, अब ये भी समझ लीजिए।
चंडीगढ़ पीजीआई अस्पताल के 18 डॉक्टरों समेत 54 लोगों का स्टाफ क्वारंटीन हो चुका है। दिल्ली के कैंसर अस्पताल के 18 स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण के बाद अस्पताल बंद करना पड़ा। अलीगढ़ के 5 डॉक्टरों को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। भागलपुर में मरीजों के इलाज के दौरान एक डॉक्टर को कोरोना संक्रमण हो गया। देश भर के एक मामले शामिल कर लें, लिस्ट बेहद लंबी हो जाएगी। लेकिन लिस्ट देखकर भी अगर डॉक्टरों पर हमला करने वालों को शर्म नहीं आती तो उसका इलाज भी ढूंढ लिया गया है। केंद्र सरकार ने 123 साल पुराने महामारी एक्ट में बदलाव का अध्यादेश जारी कर दिया है, जिसके तहत सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों से अब सख्ती से निपटा जाएगा। इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है। खुद पर हो रहे हमलों से नाराज डॉक्टरों ने आज विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन केंद्र के इस फैसले के बाद इसे वापस ले लिया गया है। गोंडा से आंचल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। डॉक्टर्स को सुरक्षा देने के लिए सरकार अध्यादेश ले आई, उसमें कड़े प्रावधान ले आई, लेकिन उसके बाद भी ये घटनाएं सामने आ रही हैं और कोरोना योद्धाओं के दुश्मन डॉक्टर्स पर तो पत्थर फेंक ही रहे हैं, लेकिन निशाना पुलिस की टीम्स को भी बनाया गया है। कोरोना से दो हाथ करने वालों के प्रति सम्मान नहीं है, ये इन घटनाओं की वजह से दिखाई देता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और मध्य प्रदेश के श्योपुर की अगर बात करें तो वहां पर पुलिस टीम पर हमला हुआ, लेकिन एक दिन बाद ही 4 लोगों को पुलिस ने सरकारी मेहमान बना दिया, यानी कि उनकी गिरफ्तारी हुई। ऐसी भीड़ देश के शहर शहर में मौजूद है जो पुलिस के फर्ज के रास्ते में रोड़ा बन रही है। सहयोग करना तो दूर, देखिए किस तरह से पुलिस वालों पर ही हाथ उठा रही है, उन पर पत्थर बरसा रही है। बिल्कुल, और एक दिन पहले ही लखनऊ में भी कुछ कार सवार महिलाएं पुलिस से भिड़ गई थी। सवाल ये है कि लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस सख्ती नहीं करेगी तो क्या करेगी, क्योंकि जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वहां पर एक महिला जा रही थी, 3 महिला इनफैक्ट थी एक ही कार में सवार, उनका कुत्ता बीमार था और वहां पर अगर पुलिस वाले ने रोका तो वहां पर उलझ गई उल्टा पुलिस वालों से। श्योपुर पुलिस में तैनात एएसआई श्रीराम अवस्थी के सिर से बहता ये खून किसी अपराधी से मुठभेड़ का नतीजा नहीं है। ये पुलिसकर्मी कोरोना के एक संदिग्ध की जांच करवाने पहुंचा था ताकि उसकी वजह से इलाके के लोग महामारी का शिकार ना बन जाएं। लेकिन फर्ज निभाने के बदले इसे ये मिला। अगर आपकी सोच भी ऐसी ही है कि लॉकडाउन में पुलिस का राज चल रहा है तो जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक ओर जांच से भाग रहे संदिग्ध मरीजों से निपटना है तो दूसरी तरफ पुलिस को दुश्मन समझने वाले पूरे मोहल्ले से। एक तरफ लॉकडाउन तोड़कर सड़कों पर निकलने वालों को काबू करना है तो दूसरी तरफ लॉकडाउन में सक्रिय हुए शराब तस्करों पर लगाम लगानी है। और ये सब करते हुए खुद को लगातार संक्रमण के खतरे से बचाना भी सबसे बड़ी चुनौती है। कई पुलिसकर्मी इससे अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो मैंने भी वहाँ पे समझाया उसको कि ये जो है इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको चेक कराना है, आपका लड़का आपके घर पर रहेगा, आप जो केवल डॉक्टर साहब देखेंगे उसको, बाहर से आया हुआ है, आजकल बीमारी चल रही है वो ठीक नहीं है, तुमको भी नुकसानदायक है, नहीं तुम वो जा करना, हम नहीं कराएंगे। इतने में जो है वो लड़का और वो सभी लोग गुस्सा होकर के और पथराव चालू कर दिया। उन्होंने पथराव चालू किया तो एक पत्थर मेरे सिर में लगा। सर ये यहाँ सड़क पे पुलिस ने रोका हुआ है, ये जाने नहीं दे रहा, आप एक बार बात कर लीजिए, हम बहुत हैरेस कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन तोड़ने वालों को इससे शायद कोई लेना देना नहीं। लखनऊ में कार से निकली महिलाओं को रोकने पर पुलिस को क्या क्या सुनना पड़ा, आप भी सुनिए। अगर उसका सर्जरी हुआ है, वो ड्राइवर है, मेरा कुत्ता है, नहीं जाती है, सर इनको बता दीजिए, हम ब्लड टेस्ट करवा के आए हैं। माना कि वक्त मुश्किल है, हर कोई परेशान है, लेकिन ऐसे वक्त में हमारा संयम बढ़ने की बजाय घटता जा रहा है। बहरहाल एमपी के श्योपुर में पुलिसकर्मी का ये हाल करने वाले 4 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सैकड़ों की उस भीड़ का क्या जिसका न कोई चेहरा है न पता। लेकिन देश के करीब करीब हर कोने में वो पत्थरों से लैस खड़ी है और निशाने पर है पुलिस। श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ आज तक ब्यूरो।
जो लोग ये मानते हैं कि लॉकडाउन कोरोना का परमानेंट इलाज नहीं है, उन्हें उत्तर प्रदेश को भी देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 11 जिलों को कोरोना फ्री घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर आपको ये बता दें कि ये वो जिले हैं जिन्हें हॉटस्पॉट की कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन अब यहाँ पर कोरोना का कोई भी मरीज नहीं है। हालांकि नोएडा में कोरोना का बढ़ता ग्राफ अब भी योगी सरकार के लिए सरदर्द बना हुआ है। यही वजह है कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील कर दिया गया है। सरकार की यही कोशिश लगातार बनी हुई है कि हॉटस्पॉट्स की गिनती कम हो, ताकि आने वाले वक्त में जो लॉकडाउन आंशिक रूप से खोला जाना है उसमें दरअसल ढील दी जा सके, उसे आगे लागू किया जा सके। पीलीभीत, महाराजगंज, हाथरस, लखीमपुर खीरी, बरेली, प्रयागराज, शाहजहांपुर, बाराबंकी, कौशाम्बी, हरदोई, प्रतापगढ़, ये यूपी के वो जिले हैं जिन्होंने कोरोना को मात दे दी है। कुछ दिन पहले तक इन जिलों का नाम कोरोना के हॉटस्पॉट में शुमार था, लेकिन अब यहां कोई भी कोरोना मरीज नहीं है। बीमारी के खिलाफ ये यूपी की बड़ी जीत है। यूपी सरकार ने नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में ऐसी जगहों को सील किया था जहां कोरोना के केस हैं। इन फहरिस्त से अब इन 11 जिलों के नाम हट गए हैं। इन 11 जिलों में जितने भी कोरोना मरीज थे वो सभी ठीक हो चुके हैं। सबकी 3-3 रिपोर्ट्स नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। पीलीभीत में 2, बरेली में 6, हाथरस में 4, प्रयागराज, बाराबंकी, शाहजहांपुर में कोरोना का 1-1 मरीज था। कौशाम्बी, हरदोई में 2-2 मरीज थे। हालांकि नोएडा में कोरोना का ग्राफ अभी भी योगी सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ लगातार कोरोना से जंग के मोर्चे पर डटे हुए हैं। उन्होंने आज लखनऊ में कोरोना के लिए गठित 11 विशेष कमेटियों के प्रमुखों से बात की, हालात का जायजा लिया। कोरोना से यूपी के कई जिले जूझ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 24 नए मरीज सामने आ चुके हैं। कानपुर, लखनऊ, आगरा में कोरोना को काबू करना अभी भी चुनौती बना हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में फंसे दूसरे राज्यों के लोगों को वापस भेजने के लिए मदद की पेशकश की है। अच्छी बात है कि आप दूसरे प्रदेशों के लोगों से बात कर रहे हो कि हमारे प्रदेश में जो लोग फंसे उनको वापस बुला लो। इसी तरह आप दूसरे प्रदेश के लोगों से ये भी तो बात कर सकते थे कि उत्तर प्रदेश के लोग वहां फंसे हुए हैं, कृपया करके आप हमारे लोगों को उत्तर प्रदेश वापस भेज दीजिए। अगर आप नहीं भेज सकते हैं तो हम व्यवस्था करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग फंसे हैं उन्हें वापस भेज दो। अगर नहीं वापस भेज पा रहे तो खाने पीने की व्यवस्था हम कर दे रहे हैं। इसकी चिंता तो कम से कम सरकार करती है, इसकी चिंता योगी सरकार नहीं करती है। इसलिए कहते हैं ना, अपनों पे सितम गैरों पे करम। कमाल किया उत्तर प्रदेश की सरकार। हम सबकी मदद कर रहे हैं। जो भी उत्तर प्रदेश में इस समय निवास कर रहा है, उनको रहने की, उनको खाने की, उनको पीने की, उनके दवाई के इंतजाम सरकार युद्ध स्तर पर कर रही है। किसी को भी हम भूखा सोना नहीं देंगे, ऐसा हमारी सरकार ने तय किया है। यूपी में कोरोना के मरीजों की संख्या 1400 के पार पहुंच गई है। 11 जिलों को कोरोना मुक्त करके यूपी ने दिखा दिया कि महामारी से लड़ाई इतनी मुश्किल नहीं। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। यूपी में मामले कम हो रहे हैं, दिल्ली में बढ़ रहे हैं मामले, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन जामा मस्जिद इलाके की जो घटना सामने आई है उसको देखकर दरअसल यही लग रहा है। यहाँ पर एक परिवार सामने आया है जिसमें 11 लोग संक्रमित हैं और इसने दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा दी। इस परिवार का एक शख्स विदेश से लौटा था, वो कोरोना की चपेट में आया तो परिवार के 11 लोग भी बच नहीं पाए। बिल्कुल, और इस खबर ने परेशानी और चिंता दोनों ही बढ़ा दी है, क्योंकि इस परिवार में 18 लोग हैं दरअसल, जिसमें कि एक 1.5 महीने का और एक 12 साल का बच्चा भी है। शुरुआत में इन्होंने प्राइवेट लैब में टेस्ट भी करवाया था, जिसके बाद घर के 11 लोग पॉजिटिव निकले। जामा मस्जिद की गली चूड़ीवालान में कोरोना के 11 पॉजिटिव मामले। कोरोना की चपेट में आए एक ही परिवार के 11 लोग। विदेश से आए एक सदस्य ने सबको किया बीमार। पूरा परिवार क्वारंटीन, इलाके को किया गया सील। जामा मस्जिद इलाके में सामने आए इस ताजा मामले ने खलबली मचा दी है। दरअसल गली चूड़ीवालान में एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। परिवार का एक सदस्य विदेश से लौटा था, उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया था।
और उसका इलाज मैक्स अस्पताल में चल रहा है। कुल मिलाकर ये 3 भाइयों की जॉइंट फैमिली है जिसमें 18 सदस्य हैं। सभी ने एक प्राइवेट लैब में अपना कोरोना टेस्ट कराया था। उनमें से 11 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक 1.5 महीने और एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। इस वक्त हम लोग तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद हैं। जिस जगह पर हम मौजूद हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरफ पुलिस मौजूद है। सामने आप देखिए बैरिकेड लगी है, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है। पुलिस आपको दिख रही है। रात के 2 बज रहे हैं लेकिन आप देखिए सामने बैरिकेड पर आपको पुलिस के जवान बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यहीं से आगे जाकर के चूड़ीवालान वो इलाका है जहाँ पर एक पूरे परिवार में 11 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसमें 1.5 महीने का एक बच्चा भी शामिल है। आप देख बात अब सोनिया गांधी की करेंगे, जिन्होंने बीजेपी और सरकार पर बड़ा हमला किया है। दरअसल सोनिया ने बीजेपी पर नफरत का वायरस फैलाने का आरोप लगाया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि ना तो देश को अच्छी क्वालिटी के किट मिल रहे हैं और ना ही बड़ी संख्या में टेस्टिंग की जा रही है। सोनिया गांधी ने जोर भी दिया कि कोरोना के खिलाफ जंग में टेस्टिंग और ट्रेसिंग जरूरी है और कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी यही बयान दिया था। Since our last meeting 3 weeks ago, the pandemic has increased disturbingly both in spread and in speed. The lockdown continues and all sections of our society continue to face acute hardship and distress, particularly our kisans, our khet mazdoors, our migrants, labor, construction workers, and workers in the unorganized sector. As we all know, trade, commerce, and industry have come to a virtual halt, and crores of livelihoods are being destroyed practically. The central government does not appear to have a clear idea on how the situation will be managed after May the 3rd. निजामुद्दीन की तबलीगी जमात का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है। मौलाना साद पकड़े नहीं गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के लिए अब ये पहेली बन गया है कि दरअसल साद हैं कहां। पुलिस ने आज मौलाना साद के शामली वाले ठिकाने पर छापेमारी की, फार्म हाउस की तलाशी ली, लेकिन मौलाना साद का कोई सुराग नहीं मिला। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच मौलाना साद को जांच में शामिल होने के लिए 2 नोटिस भी भेज चुकी है, लेकिन अब तक मौलाना का कोई अता पता नहीं है। ये भी अपने आप में आश्चर्य की बात है। अगर तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। मौलाना साद की तलाश जारी। दिल्ली से यूपी तक छापेमारी। शामली में फार्म हाउस पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के लिए मौलाना साद अब भी एक पहेली बना हुआ है और इसकी गवाह है ये तस्वीरें। आज सुबह क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना के शामली वाले ठिकाने पर पहुंचती है। आप देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी यूपी पुलिस के साथ मौलाना साद के फार्म हाउस की तलाशी ले रहे हैं। फार्म हाउस का कोना कोना छाना जा रहा है, लेकिन यहाँ पुलिस को चंद नौकरों के अलावा कुछ नहीं मिला। मौलाना साद को लेकर क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है। अब जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो शामली पहुंची है, मौलाना साद के फार्म हाउस पर, वहां छापा मारा गया और तमाम जो जानकारियां वो एकत्र कर रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब इस मामले में जो जांच है वो आगे बढ़ रही है और देखना होगा कि इस मामले में मौलाना साद पर कानूनी शिकंजा पूरी तरह से कब तक कसेगा, कब इस मामले में उनकी गिरफ्तारी होगी। दरअसल मौलाना साद के खिलाफ क्राइम ब्रांच की टीम लगातार सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। कभी वो मौलाना के दिल्ली में जाकिर नगर वाले ठिकाने पर छापेमारी करती है तो कभी शामली में उसके फार्म हाउस पर। क्राइम ब्रांच की टीम ने मौलाना साद को 2 बार जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भी भेजा है, लेकिन मौलाना का कोई अता पता नहीं है। हाँ, उसके कुछ ऑडियो क्लिप जरूर आए हैं। तक हर मुल्क और हर इलाके के हुक्काम और इंतज़ामिया पूरी तरह पाबंदी ख़त्म नहीं कर देती, उस वक्त तक आलम भर में खुसूसन हमारे दावत का काम करने वाले साथियों को अपने घरों में रहते हुए ही तरावीह का एहतमाम करना चाहिए। चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। देश में कोरोना का कोहराम और कहर लगातार जारी है। मरीजों की संख्या 21,000 पार कर चुकी है, 681 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अब भी कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है जो कोरोना से लड़ सके।
और इन सब परिस्थितियों के बीच शहरों में कोरोना का संकट सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि इन शहरों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। शहरों में मौत का आंकड़ा भी राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है। आइए आपको हम दिखाते हैं कि देश के वो 2 शहर कौन कौन से हैं जो कि कोरोना के नए एपिसेंटर बन गए हैं, और वो शहर हैं इंदौर और जयपुर। ये एक ऐसी जंग है जहां मानव समाज हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंदौर के ESIC मॉडल हॉस्पिटल में कोरोना संदिग्ध उसी कामयाबी का संकल्प ले रहे हैं। इंदौर शहर कोरोना के रेड जोन में शामिल है। घनी आबादी वाला ये शहर कोरोना संकट में देश के लिए टेंशन का सबब बना हुआ है। जरा आंकड़े देखिए। मध्य प्रदेश के 1592 कोरोना केस में आधे से भी ज्यादा 945 केस इंदौर के हैं। मध्य प्रदेश में ठीक हुए 148 मरीजों में 77 इंदौर के हैं, जब MP में कोरोना से हुई कुल 80 मौत में सबसे ज्यादा 53 लोग इंदौर से हैं। इंदौर के साथ सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यहाँ रिकवरी यानी मरीजों के ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, जबकि मृत्यु दर ज्यादा है। आंकड़ों में देखिए, कोरोना वायरस से मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 19.90 है, यानी 100 केस में करीब 20 ठीक हो चुके हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट सिर्फ 9.29 है। इंदौर में इससे भी कम 8.14 है। इसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोरोना से प्रति 100 केस मृत्यु दर 3.18 है, तो MP में 5.92 और इंदौर में 5.60 है। इंदौर में कोरोना के आतंक का आलम यह है कि यहाँ के MY अस्पताल की 2 नर्सों ने दम तोड़ दिया। ये जयपुर के रामगंज इलाके की तस्वीर है। इलाके में पुलिस की भारी मौजूदगी से ऐसा लगता है मानो अपराध की कोई बड़ी वारदात हुई हो, लेकिन ये पुलिस वाले मानवता के सबसे बड़े अपराधी कोरोना वायरस के खिलाफ इलाके में तैनात हैं। रामगंज लगातार कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है और इसकी वजह से जयपुर शहर देश के लिए टेंशन का सबब। आंकड़े देखिए, राजस्थान की 1890 केस में अकेले जयपुर से 737 हैं, लेकिन राजस्थान में कोरोना से ठीक हुए 230 लोगों में जयपुर से सिर्फ 58 हैं, जबकि सूबे में जिन 27 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है, उसमें आधे से ज्यादा 14 जयपुर से हैं। राजस्थान में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। पूरे राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1900 के आसपास चला गया है, जबकि अकेले जयपुर में ये आंकड़ा करीब 750 हो गया है, जिसमें से अकेले रामगंज के इलाके में कहा जा रहा है कि 700 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं रामगंज उसके आसपास के इलाकों में, और बाहर जो फैल रहे हैं वो भी कहा जा रहा है रामगंज की वजह से ही फैल रहे हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो भोपाल और इंदौर की खबर हमने आपको बताई, लेकिन आपको बता दें कि मुंबई, पुणे और अहमदाबाद भी उन 5 शहरों में से एक हैं जो कि कोरोना संकट की वजह से अभी इस वक्त जूझ रहे हैं। और सपनों का शहर मुंबई, जहां पर लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना की कैद से अब तक मुक्त नहीं हो पाया। अकेले मुंबई की अगर बात कर लें तो वहां पर कोरोना के 3600 से ज्यादा मामले हैं। महाराष्ट्र का पुणे भी कोरोना की जकड़ में है। हैरानी इस बात की है कि अहमदाबाद के हाल को देखकर, क्योंकि अचानक यहां पर कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। चकाचौंध और रफ्तार का शहर मुंबई इन दिनों सन्नाटे का शहर बन गया है। कोरोना वायरस ने पूरे शहर को लॉक कर रखा है। देश के किसी राज्य में कोरोना के जितने केस नहीं हैं, उससे ज्यादा सिर्फ मुंबई शहर में हैं। महाराष्ट्र के 5649 केस में अकेले मुंबई से 3683 केस हैं। महाराष्ट्र में कुल 789 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे, तो मुंबई में ऐसे मरीजों की संख्या 425 है। महाराष्ट्र में 269 मरीजों की कोरोना से जान जा चुकी है। इनमें अकेले में मुंबई में 161 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर रिकवरी रेट की बात करें तो मुंबई में मरीजों के ठीक होने की रफ्तार प्रति 100 मरीज करीब 11 की है, राष्ट्रीय स्तर से करीब 8 कम। इसी तरह मृत्यु दर के पैमाने पर भी मुंबई चिंता का सबब है। यहाँ प्रति 100 मरीज में 4 से ज्यादा मरीज मर रहे हैं, जो राष्ट्रीय दर से ज्यादा है।
हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना केस के दोगुना होने की रफ्तार में कमी आई है। पहले 5 दिन में मरीज दोगुना हो रहे थे, अब इसमें 7 दिन लगता है। इसे रोकने के लिए ही महाराष्ट्र में 465 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। मुंबई से सटा पुणे शहर भी कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। ये देश के उन चुनिंदा शहरों में है जिससे सबसे पहले लॉकडाउन किया गया था। इस शहर के साथ भी चिंता की बात यह है कि रिकवरी रेट में शहर देश के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। शहर में कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन को 116 जगहों को कंटेनमेंट एरिया में तब्दील करना पड़ा है। पुणे की अगर बात करें तो 934 अब तक के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, जिसमें से 141 ठीक हो गए, यानी इनका इलाज हो गया है। वहीं महाराष्ट्र का पड़ोसी गुजरात का अहमदाबाद शहर कोरोना केस में गुजरात सरकार की नींदें उड़ा रहा है। गुजरात के कुल 2500 केस में अहमदाबाद में आधे से ज्यादा 1501 हैं। गुजरात में अब तक 103 कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं, जिसमें अहमदाबाद के 86 मरीज भी शामिल हैं। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के गुलबाई टेकरा इलाके में और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पूरा रिस्ट्रिक्टेड एरिया बनाया गया है। दरअसल यहाँ पे कोरोना के कुछ मामले सामने आए, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से एक पूरा जो हॉटस्पॉट है उसे क्रिएट करते हुए रिस्ट्रिक्टेड एरिया यहाँ पे बना दिया गया है। यहाँ पुणे से पंकज खेलकर और अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। तो दुनिया के ज्यादातर देशों पर मंडरा रहे कोरोना के खतरे के बीच एक राहत देने वाली खबर है, वो मीनाक्षी बताइए। दरअसल चीनी वायरस के खात्मे के लिए आज से इंसानों पर ट्रायल शुरू हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक सुपर वैक्सीन बनाने का दावा किया है। उसी का अहम परीक्षण होने जा रहा है आज से। कोरोना से उपजे महानिराशा का दौर खत्म होने वाला है। हताशा का दौर खत्म होने वाला है। मायूसी के बादल छंटने वाले हैं और सभी की उम्मीदें आसमान छूने वाली हैं। पूरी दुनिया अब तक ना उम्मीद रही है कि कोरोना का खात्मा कैसे होगा, कैसे बेहिसाब मौत का आंकड़ा रुकेगा। लेकिन ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने जो कर दिखाया है वो हैरत अंगेज है। सब कुछ ठीक रहा तो इसे चमत्कार ही कहिए, क्योंकि कोरोना को जड़ से मिटाने वाला इंजेक्शन तैयार है। अब तो इंसानों पर उसकी टेस्टिंग भी शुरू हो रही है, मतलब सुपर वैक्सीन करीब करीब तैयार है। ये चमत्कार करने के करीब हैं लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक। आज से उसका अहम पड़ाव शुरू हो रहा है। ऐसे प्रयोग के लिए सबसे जरूरी होता है इंसानों पर प्रयोग। इसी के बाद किसी बीमारी के इंजेक्शन की कामयाबी तय हो पाती है। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों की मेहनत भी रंग ला सकती है। कोरोना से लड़ने के लिए तैयार वैक्सीन को नाम दिया गया है चाडॉक्स 1। जानकारी के मुताबिक पहले फेज में वैक्सीन का ट्रायल 510 वॉलंटियर्स पर किया जा रहा है। दूसरे फेज में इसे सीनियर सिटीजन्स पर इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरे चरण में 5000 वॉलंटियर्स पर इसका असर देखा जाएगा और इसमें कामयाबी मिली तो सितंबर तक 10 लाख वैक्सीन इस्तेमाल में लाई जाएगी। With the vaccine technology, the ChAdOx 1 technology, already 12 clinical trials have been conducted against different diseases, and more than 330 people have been vaccinated with ChAdOx 1 based vaccines. Across the world, more than 6,000 people have been vaccinated with vaccines using a very similar technology. And this means we know a lot about this type of vaccination now. We consistently see very good vaccine safety and very strong immune responses after a single vaccination. अब तक माना जा रहा है कि कोरोना वायरस का इंजेक्शन बनाने में 12 से 18 महीने लग सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन बाजी मारने के करीब है। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिकों को भरोसा इतना है कि ट्रायल के साथ साथ दुनिया में 7 सेंटर पर वैक्सीन का प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। भारत भी उनमें से एक सेंटर है। We have started at risk manufacturing this vaccine, not just at the smallish scale that Kath Green described, but with a network of manufacturers, as many as 7 in different places around the world. We have 3 manufacturing partners in the UK, 2 in continental Europe, 1 in India and 1 in China. अपने वैज्ञानिकों की कामयाबी पर ब्रिटेन मेहरबान है। वहां की सरकार ने फैसला लिया है कि रिसर्च में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। करीब 210 करोड़ मदद का भी ऐलान किया है। The vaccine from the Oxford project will be trialled
in people from this Thursday. दुनिया के सामने कोरोना ने सबसे गंभीर संकट खड़ा किया है। इससे पहले इबोला ने तबाही मचाई थी। उसकी वैक्सीन तैयार करने में भी 5 साल तक लग गए थे। ऐसे में ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों को कामयाबी मिली तो ये पूरे मानव जगत के लिए अनमोल वरदान साबित होगी। दिल्ली से अंकित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। सोनिया गांधी के हमले पर बीजेपी की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब दिया है। ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। बिल्कुल, और विपक्ष हमलावर है। प्रधानमंत्री की जो स्कीम्स है इस कोरोना वायरस को लेकर जावड़ेकर ने अब जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस बांटने वाली दरअसल राजनीति कर रही है, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता की राजनीति बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस समाज में जानबूझकर भेद तैयार कर रही है और ये भेद समाज को तकलीफ देता है। इसलिए हम इनके ऐसे वक्तव्यों की भर्त्सना करते हैं, जबकि उनको सकारात्मक राजनीति का परिचय देने का एक मौका था कि वो आगे आते, सपोर्ट करते, वॉलंटियर्स बनते, लोगों को खाना बांटते, लोगों की सेवा में लगे रहते और सरकार को अनेक बैठकों में उनको बुलाते, तब सुझाव भी देते। लेकिन ये केवल पब्लिक स्टेटमेंट और समाज में भेद तैयार करने वाले जानबूझकर ये विषय उठाते हैं। इन विषयों का और वास्तविकता का कोई संबंध नहीं। जो भारत पर टिप्पणियां हमेशा करते हैं वो भी ऐसे ही विषय रखते हैं, वैसे ही विषय कांग्रेस रखती है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।